ये थे हज़रत अल्लामा इदरीस रज़ा साहब, इदरीस बसवी साहब किबला, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के सिलसिले में आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। अब बरेली शरीफ से तशरीफ़ लाए हुए हज़रत अल्लामा तौक़ीर रज़ा साहब का खिताब होगा, लेकिन हज़रत के खिताब से पहले मैं ज़हमत सुखन दूँगा एक मुख्तसर खिताब के लिए रईसुल कलम हज़रत अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही साहब किबला को तशरीफ़ लाएँ और हम सफ़ी फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निज़ामे मुस्तफ़ा, निज़ामे मुस्तफ़ा, मुस्लिम पर्सनल लॉ। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, अपने ताल्लुक से मैं तो अब तक यही समझता रहा हूँ कि कौम मुख्तसर या मुतव्वल किताब पढ़ने और लिखने का काम ही मुझसे चाहती है, लेकिन आज अचानक मालूम ये हुआ कि खिताब का काम भी मुझसे चाहती है। मेरा सारा ताल्लुक किताब से है, खिताब से नहीं। बहरहाल मुझे दावत दे दी गई है तो मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ का मसला कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। सबसे पहले आप हज़रात ये समझ लें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या चीज। शरीयत के कुछ कवानीन जो फ़िक़्ह हनफी की रोशनी में हनफी किताबों में सदियों पहले लिखे गए हैं, उन्हीं कवानीन को सारे नहीं बल्कि कुछ कवानीन को जिनमें निकाह तलाक वगैरह के मसाइल शामिल हैं, अंग्रेजी दौरे हुकूमत में यकजा करके और उन्हीं के मुताबिक मुसलमानों के फैसले करने का इंतजाम किया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी मुसलमानों के निजी शख्सी घरेलू कवानीन, इसके अंदर जब 1985 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से मुल्क के अंदर हंगामी हालात हुए, तो बड़े जोरों शोर के साथ हिंदुस्तान में तहरीक चलाई गई, कोशिश की गई, कामयाबी मिली, मगर खातिर खाह कामयाबी नहीं मिली। और खुद हमारे उलमाए किराम ने इस सिलसिले में बहुत ही जामे उसूली खिदमत अंजाम दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर जो चीजें
खिलाफे शरीयत थी, खिलाफे मुस्लिम पर्सनला थी, उनके ताल्लुक से हमारे उलमाए किराम ने मिल बैठ करके बाज़ाब्ता एक मुसव्वदा तैयार किया और हज़रत अल्लामा अशरुल क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान की क़यादत में वो मुसव्वदा राजीव गांधी को दिया गया। मैं खुद साथ में शरीक था और दीगर उस वक्त के जो मरकजी वज़रा थे, नारायण दत्त तिवारी, ज़ियाउर रहमान अंसारी वगैरह, उनको दिया गया। लेकिन अफसोस ये है कि उस पर तवज्जो उस वक्त की हुकूमत ने नहीं दी। यहाँ पर अभी जो 2 तकरीरें हुई हैं बहुत ही जामे और मुदल्लल हुई हैं। मुस्लिम पर्सनला के तहफ़्फ़ुज़ की पहली जिम्मेदारी ये है कि मुसलमान खुद उसके मुताबिक अमल करें और उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी ये है कि उसके खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई होती है, फैसला होता है, बयान आता है, तो उसका दिफा करें, शरीयत की हिफाजत करें। काम पहले अपने आप से शुरू किया जाता है, उसके बाद दूसरों से उसका तकाजा और मुतालबा किया जाता है। खुद अगर अमल न किया जाए तो दूसरों से मुतालबा करना बेफायदा होता है। इसलिए मुसलमान अपनी शरीयत पर अमल करें, मुस्लिम पर्सनला पर अमल करें और उसके बाद किसी से कोई मुतालबा करें। हमारे अंदर इज्तिमाई मिल्ली मुस्लिम मसाइल का शऊर, एहसास और इदराक होना चाहिए और इस सिलसिले में मैं एक हदीस सुनाऊं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यहतम बेअमरिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना। जो शख्स मुसलमानों के उमूर मामलात से दिलचस्पी न रखे, तवज्जो और एहतमाम न करे, फलैसा मिन्ना, तो वो हमसे नहीं। ये तहदीद के तौर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह के तौर पर इरशाद फरमाया। गोया सुन्नत रसूल ये है, हुक्म रसूल ये है कि मुसलमानों के जितने भी इज्तिमाई और मिल्ली और कौमी मामलात और मसाइल हैं, उन सब के बारे में वाक़ियत भी होनी चाहिए, उनके हल की कोशिश भी होनी चाहिए और हमेशा बेदार मगजी से काम लेना चाहिए। आज यहाँ हम मुस्लिम पर्सनला के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। तारीख शाहिद है कि जब हमारी हुकूमत थी तो शरीयत के हुक्म और तकाजे के मुताबिक अपनी मुस्लिम हुकूमतों में क़याम पजीर, सुकूनत पजीर दीगर लोगों को उनके मजहब में हमने मुकम्मल आज़ादी दी। इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द रशीद हज़रत इमाम अबू यूसुफ, जो काज़ी उल क़ुज़ात थे, काज़ी उल शर्क़ वल ग़र्ब थे, अपनी मशहूर किताबुल खिराज के अंदर इस सिलसिले में एक निहायत अहम उसूल बतलाते हैं कि मुस्लिम हुकूमत में सुकूनत पजीर जो गैर मुस्लिम हों, उनके बारे में मुस्लिम हुकूमत का ज़ाब्ता और कायदा ये होना चाहिए कि ला युहालो बैनहुम व बैना शराइहिम, उनके और उनकी शरीयत और मजहब के दरमियान कोई आड़ न बना जाए, उनके दीन और मजहब में कोई मुदाखलत न की जाए।
ये हज़रत इमाम अबू यूसुफ ने जो कादी शर्क़ वल गर्ब थे उसूल और राब्ता पूरी दुनिया को दिया है, मुस्लिम हुकूमतों को दिया है कि तुम्हारी हुकूमत में जो गैर मुस्लिम रहते हों उनके दीन और मजहब में कोई मुदाखलत न की जाए। तो दुनिया को हम ये आज़ादी दे चुके हैं और यहाँ के दस्तूर ने भी हमको ये आज़ादी दी है। हम उसी को याद दिलाना चाहते हैं कि उस दस्तूर और कानून के मुताबिक अमल किया जाए और शरीयत मुस्लिम फैसला के अंदर किसी तरह की कोई मुदाखलत न की जाए। ये हमारा एक उसूली मुतालबा है और इसकी तफसीलात जो हमारे उलमाए किराम ने मिलकर के यहाँ तय की हैं वो 21 दफात में लिखी जा चुकी हैं, प्रेस को दी जा चुकी हैं और इंशाअल्लाह अभी आपको पढ़ करके सुनाई जाएंगी। उन तजावीज़ और मुतालबात को आप गौर से सुने जो आपके ताल्लुक से हैं, उनकी जिम्मेदारी आप महसूस करें। जो हुकूमत से मुताल्लिक हैं हुकूमत जिम्मेदारी महसूस करे। हम ये तजावीज़ व मुतालबात अपने जमहूरी हक के मुताबिक कर रहे हैं, पुरअमन तौर पर कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हुकूमत हिंद इनकी जानिब तवज्जो देगी और मुनासिब फैसले करेगी। बहैसियत मुसलमान हमें इस हिंदुस्तान में जीना है और मरना है। मदारिस के ताल्लुक से सारी बातें लगभग कही जा चुकी हैं। उन पर खुसूसी तवज्जो और निगाह क्यों है? वाहिद सबब यह है कि मदारिस मुस्लिम मुआशरे के लिए मजहबी पावर हाउस की हैसियत रखते हैं। पावर हाउस की बिजली अगर काट दी जाए तो पूरी आबादी अंधेरे में डूब जाएगी। तो मजहबी पावर हाउस ये मदारिस जो हैं इनको बेअसर करने की मुसलसल कोशिश हो रही है ताकि मुस्लिम मुआशरा मजहब से भटक जाए और फिर हम जैसा चाहें उसके मुताबिक ये चले। और ये कोई नई बात नहीं है, नई कोशिश नहीं है। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए लॉर्ड मेकाले का मशहूर तालीमी फार्मूला अपनाया था कि हिंदुस्तानियों को तालीम ऐसी दी जाए कि सूरत व शक्ल तो इनकी हिंदुस्तानी हो लेकिन फिक्र और सोच इनकी अंग्रेजों जैसी हो जाए। क्लर्क तो पैदा किए जाए मगर हाकिम न पैदा किए जाए। लॉर्ड मेकाले के इसी तालीमी फार्मूले को एक मुख्तलिफ शक्ल में नाफिज करने की मुसलसल कोशिश हो रही है, जिसका हम मुसलमानों को एहसास होना चाहिए और इस तरह की कोशिशों का जमहूरी और पुरअमन अंदाज में मुकाबला करना चाहिए। हम मुसलमान की हैसियत से किसी दूसरे के मजहब में, उसके कानून में, उसके रस्म रवाज में कोई मुदाखलत नहीं करते हैं। हमारे मजहब, हमारे कानून, हमारे रस्म रवाज में भी कोई मुदाखलत न की जाए। एक पहलू और है कि दस्तूर हिंद की एक दफा में यह है कि रफ्ता रफ्ता यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया जाए, यानी ऐसे कवानीन बनाए जाएं कि हिंदू मुस्लिम का इम्तियाज ही खत्म हो जाए। जो मसाइल इस तरह के वक्तन फौक्तन छेड़े जाते हैं उसका मकसद ये होता है कि मुसलमानों के मजहबी टेम्परेचर को नापा जाए,
कि इनके अंदर कुछ दम है या नहीं। अगर दम है तो फिर वहीं से कदम रोक लो, और जब ये अंदाजा हो जाए कि अब इनके अंदर दम नहीं रह गया है तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर दिया जाए। हमें हर कदम पर, हर मरहले पर ये जाहिर, वाज़ेह और साबित करना है कि हम दमदार हैं, और जब तक दम में दम है हम अपने मजहब के साथ वाबस्ता रहेंगे और उसमें किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।